देखिए इकोनॉमिक्स का हम लोग सैम्पल पेपर सेट 2 कर रहे हैं। ये जयदेव सर्कल का बुक में दिया हुआ है, क्लास 11 सेमेस्टर 1। पहला आपका एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। भर दीजिए। एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। भर दिए, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बी ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कभी कभी स्ट्रेट लाइन होता है, ये ट्रू है, टी लिख दीजिए। ट्रू है, टी लिख दीजिए। 3 नंबर मैच कराना है। मार्केट इकोनॉमी से मैच करेगा प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप के सामने साइन लगा दीजिए। और सेंट्रली प्लान इकोनॉमी से मैच करेगा सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को दाग लगा दीजिए। और मिक्स इकोनॉमी में आएगा को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मैच करा दीजिए। करा दिए हैं आप। स्टेट 4 नंबर क्वेश्चन में आइए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉस्ट। ट्रू है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई एक्चुअल कॉस्ट नहीं होता, ये ट्रू है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई एक्चुअल कॉस्ट नहीं होता, ये ट्रू है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रू है। आप नहीं दिया ऑप्शन, आप अपना से लिख दीजिए ट्रू फॉल्स है। चलिए 5 नंबर, यूटिलिटी एनालिसिस इज एक्सरसाइज इज वन of its assumption according to this utility can be expressed in terms of। यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं कार्डिनल नंबर में, जिसको मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर मैंने पूछा कि मेजरेबल के नॉट मेजरेबल, मेजरेबल है। चलिए 6 नंबर, इफ द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड राइजिंग अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, और ये पास करेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ईच पॉइंट से, तो इसका वैल्यू 1 कहलाता है, यूनिटी होगा। इफ द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक द सप्लाई कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल। सप्लाई कर्व कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। पार्ले जी एग्जाम्पल दिए थे परफेक्टली इलास्टिक का। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई टेक प्लेस व्हेन अदर फैक्टर चेंज, प्राइजेज आउटपुट द रिमेनिंग द सेम। सप्लाई में चेंजेज हो जाता है अदर फैक्टर के कारण, बट किंतु प्राइस स्थिर है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, कभी कभी ऐसा तो होता ही है। पार्ले जी का प्राइस सेम है, लेकिन कभी कम बिक रहा, कभी ज़्यादा बिक रहा है। ये फैक्टर सब सप्लाई के कारण हो रहा, तो ये सही है, ट्रू है। 9 नंबर में आओ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, लॉ ऑफ डिमांड मेक्स अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डिमांड क्या क्वालिटेटिव स्टेटमेंट देता है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट गुण बताता है, नहीं क्वांटिटेटिव बताता है। क्वांटिटेटिव में नंबर में बताता है, प्राइस चेंज डिमांड चेंज, तो गलत है पहला लाइन। दूसरा, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस और रिजल्टेड चेंज इन डिमांड। प्राइस और डिमांड का कोई रिलेशन नहीं है भाई, रिलेशन तो है। लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन ही था कि लॉ ऑफ डिमांड इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। प्राइस एंड, तो दोनों ही गलत है। करेक्ट आंसर भी होगा, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। नीचे आइए। द वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू निगेटिव होता है, निगेटिव, और सुपीरियर गुड्स रहते हैं तो पॉजिटिव होता है। सेलेक्ट द करेक्ट वन। सही कौन है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इक्वल टू प्राइस इफेक्ट माइनस इनकम इफेक्ट, डी नंबर। ए सी माने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, पी माने प्राइस इफेक्ट माइनस इनकम इफेक्ट, डी नंबर हो। इन मार्शल्स यूटिलिटी थ्योरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज एज्यूम टू बी, कांस्टेंट होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी का जो यूजेज होता है ना, कांस्टेंट होता है। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बिकॉज दिस है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का 3 गो स्टेज है, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और निगेटिव। तो ये ऐसा काहे होता है? क्योंकि एमपी उस समय कम हुआ रहता है। ओनली एमपी इज डिमिनिशिंग, डी नंबर होगा करेक्ट आंसर। 14 नंबर, इफ द प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इक्वल टू के एल देन इट इज सब्जेक्ट टू बी। देखो प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इक्वल टू के एल रहेगा ना, इसको हम कहते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन, बट कुछ है ही नहीं लॉन्ग रन प्रोडक्शन जैसा, तो उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से काम चला रहा है, माना इधर ए बी और सी, इधर बी और सी। अब यहाँ गड़बड़ क्वेश्चन छपा है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल किधर होता है? टिप इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, बी नंबर। और एक के लिए कुछ दिया ही नहीं मैच कराने, इसमें बाबू, इसमें कहाँ ध्यान है? और तो कुछ दिया नहीं है। अच्छा, व्हेन एबीसी इज मिनिमम, देखो एबीसी मिनिमम होता है तो फॉर्म को बंद कर देते हैं। एबीसी मिनिमम होता है तो इट शुड बी बेटर टू शट डाउन द फॉर्म, फॉर्म को बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है, तो एबीसी से 2 यहाँ पे संबंध है। एक है आपका एबीसी ग्रेटर देन एमसी, और दूसरा एक संबंध है एबीसी इक्वल टू एसी। दोनों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं।
17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन कॉस्ट एंड शॉर्ट रन कॉस्ट। लॉन्ग रन में क्या होता है ना, कॉस्ट सस्ता पड़ता है शॉर्ट रन से, शॉर्ट रन में महंगा पड़ेगा, लॉन्ग रन में सस्ता पड़ेगा। कुछ भी धंधा करोगे शुरुआत में कॉस्ट ज़्यादा आता है, बाद में कॉस्ट सस्ता हो जाता है। तो लॉन्ग रन कॉस्ट इज लोअर देन शॉर्ट रन कॉस्ट, बी नंबर होगा करेक्ट आंसर। 18 नंबर, मैच करा मैच। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वेजेस पेड टू द एम्प्लॉय, 1 का सी। कॉस्ट फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, MC डेल्टा TC डिवाइड बाई डेल्टा Q। और फिक्स कॉस्ट सप्लीमेंट्री कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सप्लीमेंट्री कॉस्ट। चलो, व्हेन MR बिकम्स डैश TR स्टार्ट फॉलोइंग, TR कम होता है तो MR निगेटिव हो जाता है। रिलेशन बताया था ER और MR चैप्टर में। उसके बाद देखो, व्हेन प्राइस फॉल इन राइज इन आउटपुट, हो जाएगा AR कर्व इज स्टीपर देन MR कर्व। स्टीपर माने बड़ा होता है, स्टीपर माने क्या होता है, बड़ा। AR कर्व बड़ा हो जाता है MR से, स्टीपर माने क्या होता है, बड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, डैश डेटा आर कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्टडी फॉर एन स्पेसिफिक पर्पज। स्पेशल कामों के लिए कौन सा डेटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा। कौन सा डेटा, और दूसरा से ले लेंगे उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा। और द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिएट। हाँ, फैमिली में मेंबर तो अलग अलग कैरेक्टर के होंगे, अलग अलग विशेषता वाले होंगे, ट्रू है। डिस्क्रिएट माने विशेषता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट, कौन सा इसमें से एट्रीब्यूट नहीं है, माने विशेषता नहीं है। हेयर कलर, सबका बाल काला होगा। अब अपना मन से लाल हरियर ब्लू कर लो, बात अलग है, बट नेचुरली क्या है, काला होगा। पेट में बहुत गर्मी है तो सादा हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। उम्रदार हो, समझ पा रहे, तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, कुछ ब्लैक कुछ वाइट। चलो, द वर्ड स्टेटिस्टिक्स इज यूज इन 2 डिफरेंट रीजन, प्लूरल सिंगुलर समझे थे, बट है ये नहीं ऑप्शन ऐसा। स्टेटिस्टिक्स का तो 2 को मीनिंग था, प्लूरल और सिंगुलर, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो स्टेटिस्टिक्स सिंगुलर माने डेटा हो गया, अब प्लूरल माने हो गया आपका टूल, तो ए नंबर होगा। स्टेटिस्टिक एज अ डेटा एंड स्टेटिस्टिक एज अ टूल। 25 नंबर, फ्रिक्वेंसी ऑफ ए क्लास डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी, आता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, लिख दो आंसर, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। 27 नंबर, द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, कैसे विड्थ आता है भाई, अपर एंड लोअर वैल्यू के अंतर, माने ए नंबर। डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास लिमिट, ए नंबर। 28 नंबर, 26 तो बोल ही दिया। अच्छा, जनरली फॉर अ टाइम सीरीज डेटा वर्टिकल बार डायग्राम यूज, हाँ टाइम सीरीज के लिए तो बार डायग्राम लगता ही है, ट्रू। उसके बाद देखो 28 नंबर, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर एन एट्रीब्यूट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ स्टेप डायग्राम। ऐसे बार डायग्राम आंसर होगा, लिख के रखो, बट बार डायग्राम ऑप्शन में नहीं है हमारे पास। ऐसे आंसर होगा, स्टेप छोड़ के, तब उसी में ना होता छोड़ के, हाँ ऐसे आंसर होगा बार डायग्राम। स्टेप डायग्राम मैंने छोड़ के रे बाबा, तो छोड़ी के तो हो रहा था, गैप दे के। नॉर्मल फ्रिक्वेंसी का बेल शेप का होता है, बेल शेप, ऐसे उठा के ऐसे गिरा दो, ऐसे उठा के ऐसे गिरा दो, बेल शेप। ऐसे उठेगा, ऐसे नहीं समझ आ रहा, ऐसे उठेगा ऐसे गिरेगा, बेल शेप। बेल शेप, बेल नहीं देखा है, बेल खाया तो मत खाओ। हाँ, मंथली इनकम पर्सन इज एन, मंथली इनकम प्रत्येक महीना में क्या होगा, मिलता महीना, कंटिन्यूस वेरिएबल है, बार बार मिलेगा। फ्रिक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाई विड्थ ऑफ क्लास, बी नंबर। फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाई विड्थ ऑफ क्लास, और सब नेक्स्ट क्लास पर आएंगे।